अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ये वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आपने मुकम्मल तौर पर एमसीबी में आने वाली जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है ताकि आपकी सीवी रिजेक्ट ना हो। जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट पर भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपकी सीवी जो आप सबमिट ऑनलाइन करवाएंगे वो रिजेक्ट ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सीवी रिजेक्ट ना हो और आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जा सकें, तो आपको ये हमारी वीडियो एंड तक देखनी होगी और उसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको बआसानी जानकारी हासिल हो सके। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता या फिर आप अप्लाई करते हैं पहले से, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलावा नहीं आता या फिर टेस्ट के लिए आपको वो नहीं बुलाते, तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ पाई जाती है जिसकी वजह से आपकी सीवी रिजेक्ट हो जाती है। तो वो तमाम बातें आपके साथ मैं इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ और आपको साथ में बताने वाला हूँ कि आपने प्रॉपर तरीके से कैसे अप्लाई करना है। तो चलें दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि आपने कैसे इसको सर्च करना है और कैसे कैसे अप्लाई करनी है। कंप्लीट आपने डिटेल ज़रूर देखनी है, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि आपकी मुकम्मल हेल्प हो सके और इसी वीडियो को देखते हुए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल पर लिखेंगे एमसीबी। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ एमसीबी में आने वाली जॉब्स, मतलब अब 2019 में जो जॉब्स आई हुई हैं तो उन पर आप अप्लाई कैसे करेंगे। आपने शुरू में लिखा एमसीबी और उसके बाद आप देख रहे हैं इस तरह का आपके पास कोई भी आपके पास मोबाइल है तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। और अगर आप कंप्यूटर पर अप्लाई कर रहे हैं, कंप्यूटर के ज़रिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन थोड़े डिफरेंट तो हो सकते हैं लेकिन ये सेम ज़रूर होंगे। तो इस तरह आपने यहाँ पे कैरियर पर क्लिक करना है। जब आप एमसीबी कैरियर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं ये कैरियर्स के बारे में लिखा हुआ आ रहा है, ये आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे। और उसके साथ ही अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने ये देखना है कि सब मेन्यू लिखा हुआ आ रहा होगा आपके पास। ये मेरे पास भी टॉप से थोड़ा नीचे जो है ना, टीम वर्क के ऊपर सब मेन्यू आ रहा है, ये एक बटन है। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास एक और बटन शो होगा जिसमें कैरियर लिखा आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। जी हाँ, तो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ड्रॉप योर सीवी का मेथड भी बताया हुआ है और लॉगिन होना, लॉग आउट होना और सीवी क्रिएट करने वाली वीडियोस बना के आपको बताई हुई हैं जो पहले से आपने देखी हुई हैं। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो आप मेरा चैनल विज़िट करें और वहाँ से आप ये तमाम सीख लें। तो आज की जो बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट ऑप्शन आ रहा है 3 इजी वेज टू अप्लाई। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। लॉगिन, रजिस्टर, विजिट और जॉब बोर्ड, 3 ऑप्शन आपके पास ओपन हो गए। अगर आपने पहले से मेरी वीडियो देखी है तो आप लॉगिन और रजिस्टर होने का तरीका जानते होंगे। अगर नहीं, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी पहले वाली वीडियो भी ज़रूर देख लें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अभी जॉब्स आई हुई हैं उन पर आपने अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपली आपने ये सारे मेथड करने हैं और उसके बाद आपने क्लिक करना है विज़िट ओवर जॉब बोर्ड, जो कि लास्ट में ऑप्शन आ रहा है। हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। हमने सिंपली इस पर क्लिक किया और आपने सेम ऐसे ही करना है। तो हमारे पास जी आ गया विज़िट ओवर जॉब बोर्ड। ये कुछ हिदायत हैं, ये आपने रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा मूव करना है। करंट ओपनिंग जॉब्स आ रही हैं जी,
जी हाँ, तो अब जो है ना ग्रांट में जॉब्स आई हुई हैं, कॉन्टैक्ट सेंटर एग्जेक्टिव मल्टीपल सिटीज़ में आई हुई हैं जी। तो आपने इसको मुकम्मल देख लेना है इसी तरह। उसके बाद आपने थोड़ा मूव करना है लेफ़्ट राइट, इसको इस पे आपने देखना है कि आपके पास ये एक ऑप्शन होगा अप्लाई का। तो आप सिंपली ये पेंसिल देख रहे हैं, इसके नीचे अप्लाई का बटन आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप करना चाहें कॉन्टैक्ट सेंटर एग्जेक्टिव पर, तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके वही सेम आप दूसरे लिंक पर जा सकते हैं जहाँ से अप्लाई होगी। तो हम सिंपली क्लिक करेंगे अप्लाई पर। जैसे ही हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू पेज शो होगा, एक न्यू पेज ओपन होगा जिसमें तमाम मालूमात दी होगी कि आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए, एज वगैरह, और कहाँ कहाँ पर ये जॉब्स हैं। तो ये आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, काफ़ी लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, क्राइटेरिया नहीं पढ़ते कि क्या है, और वो एज वगैरह भी चेक नहीं करते और ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने अच्छी तरह इसको रीड आउट करना है अप्लाई करने से पहले, ताकि आप देख सकें कि आपकी तालीम उस क्राइटेरिया के मुताबिक है, आपकी एज उस क्राइटेरिया के मुताबिक है, और आप किस शहर के लिए, किस जगह के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्या आप सेम जगह के लिए कर रहे हैं? तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, कॉन्टैक्ट सेंटर एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक हो गया, ग्रुप। तो आपने देखना है इंडस्ट्री, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडस्ट्री। आपने मेरी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो के ज़रिए से। और आपने मेरा चैनल भी दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इंडस्ट्री होगी, उसके बाद आप देख रहे हैं कैटेगरी क्लाइंट सर्विस कस्टमर सपोर्ट। टोटल पोजीशन देख रहे हैं, टोटल पोजीशन जी 35 से अबव हैं, 35 प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब 35 से ज़्यादा पोजीशन है जिन पर हायर किया जाएगा। जॉब टाइप क्या है जी? फुल टाइम परमानेंट फर्स्ट शिफ्ट डे, यानी कि फुल टाइम, जैसे कि मॉर्निंग टू इवनिंग चलती रहती है बैंक्स में, वही सेम है। तो जॉब लोकेशन, जी हाँ जी, ये ही मेन पॉइंट है यहाँ पर, जॉब लोकेशन ये है जी कराची और लाहौर के लिए, ये ना कि आपका किसी शहर के लिए, ओवरऑल तो नहीं, कराची और लाहौर के लिए। जेंडर नो प्रेफरेंस, जी हाँ, यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं अप्लाई और फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं, कोई इसमें जेंडर को प्रेफर नहीं किया हुआ। तो उसी के साथ आप देख रहे हैं मिनिमम एजुकेशन, जी हाँ, तो इसके लिए जी बैचलर्स मस्ट है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे अगर आपकी ज़्यादा है तालीम तो वो आप लिख सकते हैं, लेकिन बैचलर से कम नहीं होनी चाहिए। कैरियर लेवल, एंट्री लेवल, ये स्टूडेंट लेवल जो होता है फ्रेश के लिए, एंट्री लेवल होता है 1-2 साल का एक्सपीरियंस जो होता है वो इसी में काउंट होता है। तो अगर आप फ्रेश हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस में आप वही सेम देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया एंट्री लेवल के ज़रिए। उसके बाद जी अप्लाई बाय पोस्टेड ऑन, ये जी 3 जनवरी को वैकेंसियाँ आई हैं, और आप 20 से पहले 20 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 20 जनवरी 2019। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ, अगर आप ये वीडियो मेरी बाद में देख रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होता है एमसीबी बैंक में अप्लाई करने का। जस्ट आपने उसका क्राइटेरिया पढ़ना है और अपनी तालीम और इसके मुताबिक आप मैच करके अप्लाई करेंगे। तो अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी तो एंड तक ज़रूर देखें, ताकि कंप्लीट आप सीवी सबमिट करना और उसके बाद क्या तरीक़ाकार होगा, क्या प्रोसेस होगा, ये तमाम मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारे साथ
ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा से याद दिलाता जाऊँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको बआसानी मालूमात हासिल हो सके। और उसके साथ आपने कमेंट ज़रूर देना है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या कि आपको कोई और भी मालूमात हासिल करनी है तो आप हमें कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। ये हमने इसका क्राइटेरिया पढ़ा। उसके बाद आपने मूव करना है थोड़ा सा इस पेज को। जॉब डिस्क्रिप्शन, आपने ये जॉब डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने यूँ मूव करना है। ये तमाम मालूमात, स्किल्स, जॉब टाइप, जॉब शिफ्ट और उसके बाद नोट, ये आपने पढ़ लेना है ज़रूर। नोट हमेशा वही होता है, नोट्स जो भी देते हैं अपने ही फ़ायदे के लिए देते हैं। प्लीज़ प्रोवाइड यूर अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसी को आपने अच्छी तरह रीड आउट कर लेना है। जी ये है पेज, यूँ हमने मूव किया इसको। तो आपको मैं दिखाता हूँ आपने यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। जी हाँ, ये आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है, अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो अब हम चलते हैं कि इस जॉब के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। जी हाँ, तो आप, ये थोड़ा वीडियो लेंथ ही ज़रूर होगी लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर दिस जॉब। उसके बाद जी यहाँ पर आपने देखा थोड़ा सा कि एक न्यू पेज ओपन हो गया है। इस न्यू पेज पे जी क्या आ रहा है, आपके पास आएगा साइन इन, यानी कि आप अपने ईमेल डालेंगे और उसके बाद पासवर्ड डालेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपने पहले से rosie.pk पर अकाउंट बनाया हुआ है या फिर आपने MCB की वेबसाइट पर, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपने रजिस्टर कराया हुआ ख़ुद को, तो आप वो डायरेक्ट वही मेल और पासवर्ड लगा के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं, अभी आप रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप न्यू मेंबर, क्लिक हेयर टू रजिस्टर, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप ख़ुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। और अगर आप पहले से rosie.pk के मेंबर हैं तो फिर आप उसी मेल और उसी पासवर्ड के साथ लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, यहाँ सिंपली हमने अपनी मेल लिखनी है क्योंकि मैंने पहले से बना रखी है, मैं ऑलरेडी मेंबर हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा, आप इसमें मेल डालेंगे जिस तरह मैं ईमेल लिखूँगा और उसके बाद पासवर्ड लिखने के बाद साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा तो उसके बाद मैं साइन इन हो जाऊँगा। उसके बाद मैंने अपनी CV सबमिट करवानी है। उसमें मैंने वो तमाम स्टेप फिल करने हैं जो कि एक नेक्स्ट पेज पे शो होंगे। अगर आप रजिस्टर होना चाहें तो सिंपली क्लिक करके रजिस्टर हो जाएंगे। और अगर आपको कोई मुश्किल दरपेश आ रही है तो आप मेरी रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो देख सकते हैं जो पहले से अपलोड है। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन होता हूँ। जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपनी जीमेल आईडी लिखी और उसके बाद मैंने पासवर्ड लिखा जो कि मैंने पहले रजिस्ट्रेशन जिसके ज़रिए करवाया हुआ है। सिंपली मैं इस पर करूँगा क्लिक, ठीक हो गया। अगर फॉरगेट हुआ है तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा जब क्लिक किया था तो वहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक हो गया था, लेकिन मैं आपको बताऊं मुझे पासवर्ड नहीं भूला, तो मैं इसको बैक जाऊंगा और वही पहले वाला पासवर्ड लगा के लॉगिन हो जाऊंगा। जी हाँ, तो दोस्तों आप जब अपनी ईमेल आईडी लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे तो उसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने इस पेज को बहुत ही एहतियात से फिल करना है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। यही आपकी CV है, यही आपकी मेन अप्लाई है जो आप किसी भी बैंक में कर सकते हैं।
और एमसीबी के लिए तो बहुत ही अहम है। ये उनका ही पेज है जिस पर आपने अपनी तमाम डिटेल देनी है, अपना नेम, CNIC नंबर, मैरिटल स्टेटस और डेट ऑफ बर्थ, इस तरह मतलब कि आपने कंप्लीट डिटेल देनी है इन ऑप्शन को देखते हुए। मैंने ये थोड़े से स्किप इसलिए किए हुए हैं क्योंकि ये फॉर्म मैंने पहले से फिल कर रखा है, तो मैं अपनी पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, तो आपको भी नहीं करनी चाहिए। सेम इसी तरह आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। जी हाँ, तो आप इसमें अपनी एजुकेशन भी लिखेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो पहले से वो आप एक्सपीरियंस भी ज़रूर लिखें। जी हाँ, अगर आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती, कोई भी आपसे टेबल रह जाता है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, तो आप फ़ौरन कमेंट करें, हमारी टीम आपको फ़ौरन उसका जवाब देगी। यहाँ 24 घंटे हमारी टीम के मेंबर इस चैनल पर मौजूद रहते हैं। इन वीडियोस के ज़रिए आपको कमेंट बता देते हैं, आपको जो भी मालूमात चाहिए होती है फॉर बैंक रिलेटेड। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये आपने कंप्लीट फॉर्म फिल करना है। इसी तरह आपने इस फॉर्म को मूव कराना है और ये तमाम डिटेल फिल करते हुए आपने एंड तक इस पेज को ले जाना है। और आपने अपनी एक पिक भी अपने पास रखनी है जो स्कैन में हो, तो वो भी आप अटैच करेंगे। चूज़ फाइल भी ये करेंगे। जो आपकी लास्ट डिग्री होगी, मतलब कि अगर आपकी लास्ट डिग्री है बीएससी, तो आप बीएससी की जो सनद है आपके पास वो स्कैन करके रखेंगे, वो आपको अटैच करनी पड़ेगी यहाँ पर। उसके बाद आप ये फिल करते जाएंगे। इसी तरह अपना जो है ना, आपने सेलेक्ट करना है कि आपने किस साल डिग्रियाँ पास की, किस साल स्टार्ट की। इस तरह मुकम्मल करते हुए आप एंड तक जाएंगे, जो कि मैं आपको सिंपली दिखा रहा हूँ। आप इस तरह इनको फिल भी कर लेंगे और उसके बाद आपके पास पहले से स्कैन या MS वर्ड में पड़ी हुई CV वो अपलोड करेंगे। अगर आपने पहले से मेरी वीडियो देखकर पहले से आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपके पास सिंपली पहले से एक CV मौजूद होती है, जो कि आप वो ऑनलाइन इसके साथ अटैच कर देते हैं। और इस तरह आपने अपनी जो है ना यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप पहले से एक्सपीरियंस हैं तो आप सैलरी सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर आप आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर की कि आपने MCB बैंक में कैसे अप्लाई करनी है। मज़ीद अगर आप किसी और बैंक में अप्लाई करना चाहते हैं, आपसे नहीं हो रही या कोई भी एरर आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस भी मौजूद हैं तमाम बैंक्स में अप्लाई करने के लिए कि आपने कैसे अप्लाई करनी है और किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है, वो हम आपके साथ तमाम वीडियोस में शेयर करते हैं। इसी तरह आप मीज़ान बैंक, MCB, अल फलाह, UBL, तमाम पाकिस्तान में मौजूद बैंक्स किसी भी ब्रांच में आप अप्लाई करना चाहते हैं, किसी और इदारे में अप्लाई करना चाहते हैं जिसका आपको मेथड नहीं आता, तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करें और वहां से आप ये तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं बतौर वीडियोस और बतौर कमेंट्स। जी हाँ, तो ये थी आज की वीडियो जो हम आपके साथ हमने शेयर की। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर दें। अगर आपको कहीं पर हमारी बात बुरी लगी या फिर आप चाहते हैं कि हम इम्प्रूवमेंट लाएं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कहाँ पर कौन सी कमी है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो हमें इजाज़त चाहिए। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे और कमेंट भी ज़रूर करेंगे और ये वीडियो शेयर भी अपने दोस्तों के साथ तमाम सोशल मीडिया IDs पर ज़रूर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।